दानी आज कनाडा के लिए निकलना है, अपने सामान तो निकाला नहीं होगा ना? आहल होटल वापस आता हुआ बोला। नहीं, आपने ये भेज दिए थे तो मैंने बैग भी नहीं खोला। चुल्लू गुड, फिर टाइम नहीं लगेगा, नाश्ता कर लो फिर चलते हैं। लेकिन आहल कितनी जल्दी? मैडम इससे ज्यादा दिन नहीं ले सकता मैं। लोगों ने शोर मचा देना है कि आहल हयात मुख को छोड़कर सिर सपाटे करने लगा है। अच्छा ठीक है फिर। आज़ा का मालूम है आपको? दानी बालों में बुर्श करती हुई बोली। हाँ, शादी कर ली है इसने भी। हाय, अफसोस हो रहा है आपको? दानी बेचारगी से इसे देखती हुई बोली। आहल तीखे तेवर लिए दानी को घूरने लगा। मुझे क्यों अफसोस होने लगा? आहल फोन चेक करता हो अब विला। आपकी एक्स जो थी? दानी की आंखों में शरारत थी। तुम्हें एक्स ना बना दूं मैं? दानी चलती हुई उसके मुकाबिल आई। दाएं हाथ से आहल की शरत का गिरेबान पकड़ा और आहल की आंखों में आंखें डालती अब बोलने लगी। अब में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे एक्स बनाई, ना दानी से पहले कोई थी ना दानी के बाद होगी। जब जानती हो फिर कहती क्यों हो? आहल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। दानी मुस्कुराने लगी। आहल भी इसे देखकर मुस्कुराने लगा। कनाडा की सरजमीन पर कदम रखा तो चारों समत कुदरत ने सफ़ेद चादर बिछा रखी थी। सर्दी अपने उरूज पर थी। दानी मफलर पहने हुए थी। सर्दी इतनी शदीद थी कि वो हाथ रगड़ती आहल के हमरा चल रही थी। यहाँ किसी काम से आए हैं किया? दानी आहल की जानिब चेहरा मोड़ती हुई बोली। मुंह से धुआं निकल रहा था जो हुआ में मुअल्लक होने की बजाय गुम हो जाता है। हाँ, ये जो हमारे टैटू हैं, याद है तुमने कहा था उन्हें खत्म करवा ले? दानी के चेहरे पर खुशी की रमक थी। वो भूला नहीं था और दानी को लगा था अब ये टैटू कब्र तक इसके साथ जाएगा। आहल, आप इसलिए यहाँ लाए हो मुझे? बिल्कुल, जो गलती हुई इसे सुधारना भी तो है ना। माम कहती थी असल इंसान वही है जो गलती होने के बाद इसे मानकर तौबा करे, सुधारे और दोबारा कभी इस गुनाह का इर्तिकाब न करे। मुझे भी अपनी गलती सुधरनी है। तुमसे इश्क आज भी जुनून की हद तक है, लेकिन ये गुनाह कबीरा है, इसलिए इसे खत्म करवाना ही बेहतर है। आहल की बातें सुनकर दानी की आंखों में अश्कों ने डेरे जमा लिए। कहाँ से करवाएंगे हम? वो एयरपोर्ट के बाहर थे। गाड़ी उनकी आमद से कब्ल उनकी मुंतजिर थी। और पाकिस्तान में भी तो लोग बातें बनाएंगे ना। दानी को फिक्र सताने लगी। मैं के दूंगा, इलाज के लिए आया हूं, तुम्हारे साथ आउटिंग भी हो जाएगी और काम भी। आहल का डिम्पल फिर से ऊद आया। वो अब की मगरूर औलाद भी सारा दिन अपने डिम्पल की नुमाइश करती फुरती है। दानी उसके डिम्पल को देखती हुई बोली। फिर तो सच में मेरी बेटी है। आहल कहका लगाता गाड़ी में बैठ गया। नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलीं। वज़ीर आज़म आहल हयात जो कि श्रीलंका के दौरे पर गए थे, खराबी सेहत के बाइस वो पहले दोब और अब कनाडा में मौजूद है। ज़राए के मुताबिक उन्हें जो गोली लगी थी उसके बाइस कुछ मसाइल दरपेश आ रहे थे, जिसके एवज उन्हें फौरी तौर पर कनाडा जाना पड़ा। इलाज की खातिर मज़ तफसील से आगाह करते चली। उनकी अहलिया दीनैन हयात भी उनके साथ हैं। उनकी सेहत के लिए दुआ गो। पेट्रोल की कीमत की कमी। हुकूमत ने पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिन मौसम अब्र आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच का आगाज़ है। पाकिस्तानी टीम ने 50 रन्स बनाए 3 विकेट के खसारे पर। तफसील जानिए इस ब्रेक के बाद। आहल ने फ़ोन बंद किया तो दानी बोल पड़ी। लेकिन आहल, मैंने सुना है टैटू खत्म करवाने में ज्यादा तकलीफ होती है। दानी के चेहरे पर खौफ की लकर थी। हाँ, होती है। लोग कहते हैं टैटू बनवाते वक्त भी इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी खत्म करवाते वक्त होती है, और 8 से 10 सेशंस में मुकम्मल होता है ये काम। दानी हाथ नीचे ले जाकर इस हिस्से को हाथ से छूने लगी, लेकिन कोट के बाइस छू ना सकी। लेकिन हम इस तरीके से खत्म नहीं करवाएंगे। अमरीका और कनाडा में एक तहरीक चल रही है टैटू साफ करवाने की। रैंडम एक्ट ऑफ टैटू प्रोजेक्ट। रैंडम एक्ट ऑफ टैटू प्रोजेक्ट। वो लोग मुफ्त सर्विस दे रहे हैं। सिटी टैटू क्लब की मालिक एक खातून मीमनुस कैडो ने इस तहरीक का आगाज किया। मीमनुस का कहना है कि वो टैटू साफ करने के लिए लेज़र वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो तकरीबन बना तकलीफ के मुकम्मल हो जाता है। हम भी वहीं से साफ करवाएंगे। आहल इससे तफसील से आगाह करने लगा। हम ठीक है, अगर तकलीफ होगी भी तो कोई मसला नहीं, ये साफ हो जाएगा ना, बस यही चाहिए। आहल धीरे से मुस्करा दिया। अब तुम होटल में रहो, रात में तुम्हें लेने आऊंगा मैं, वेटर आएगा ड्रेस देने, तुम रेडी रहना। आहल दरवाजे में खड़ा इससे हिदायत दे रहा था। ठीक है, लेकिन
मेरी टेंशन मत लो। आहल इसका मुंह थपथपाता हुआ बाहर निकल गया। दानी चेंज करके कंबल ओढ़कर सो गई। दानी टाइम से पहले ही तैयार हो गई। आहल तैयार होकर कमरे में आया और दानी को लेकर निकल गया। दानी और आहल पीछे बैठे थे। लंबी सड़क और दाएं बाएं दरख्त बर्फ से ढके हुए थे। जमीन इस सफेद चादर में पोशीदा थी। बर्फ ने हर चीज को अपनी लपेट में ले रखा था। बर्फ से ढके दरख्त पीछे छूटते जा रहे थे। गाड़ी स्पीड से चल रही थी। आहल, आप ऐसी सुनसान वीरान जगह ढूंढते कैसे हो? दानी बर्फ पर पांव रखती हुई बोली। उसका पांव नीचे धंस गया। दानी के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। दानी ने टी शर्ट के साथ जीन्स पहन रखी थी। ऊपर रेड कलर का घुटनों तक आता कोट जेब तन कर रखा था। साथ में लॉन्ग शूज पहन रखे थे। बाल हमेशा की मानिंद खोल रखे थे। सर्दी से दानी के नाक और रुखसार सुर्ख हो रहे थे। आहल को वो गुड़िया की मानिंद लग रही थी। गोरे हाथों को मसलती हुई चलती जा रही थी। बाएं हाथ में जगमगाता हीरा हर एक को ठटकने पर मजबूर कर देता। बस मिल जाती है, आहल शाह ने उचकाता हुआ बोला। आहल खुद भी जीन्स और शर्ट पर ओवरकोट पहने हुए था। तंग जीन्स के साथ लॉन्ग शूज पहने वो अपनी उम्र से कम लगता था। नीला आसमान, बुरे दरख्तों की टहनियों पर गिरी सफेद बर्फ। सामने एक लकड़ी से बना छोटा सा घर था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। इसकी छत भी बर्फ से ढकी हुई थी। इस कॉटेज पर लाइट्स लगाई गई थीं जिसके बाइस वो जगमगा रहा था। आप चाहते हो कि मैं यहां से कभी न जाऊं? दानी सिताइश से अर्ध गिर्द निगाह डालती हुई बोली। नहीं, मैं आपको अपने साथ ले जाना ही पसंद करूंगा। आहल मुस्कुराता हो अब विला। फिर ऐसी जगह दुखा रहे जहां से वापस जाने का दिल नहीं करेगा। इस कॉटेज के अकब में एक और कॉटेज भी थी जो उसकी निस्बत बड़ी थी रकबे के लिहाज से। दानी के दांत बजने लगे थे, लेकिन फिर भी वो नीचे बर्फ पर बैठ गई। जंगली बली, अंदर चलो। आहल इसे देखकर मुस्कुराता हुआ आगे आया। अंदर भी चले जाते हैं, इतनी क्या जल्दी है? दानी सुरमई आंखें ऊपर उठाती हुई बोली। क्या करने वाली हैं आप? आहल सीने पर बाजू बांधता हुआ बोला। देख लेना, दानी कहती हुई बर्फ में हाथ डालकर लिखने लगी। यख बस्ता हवाएं चल रही थीं। दानी घुटनों के बिल आगे चलती जा रही थी। आहल उसके अकब में खड़ा होकर पढ़ने लगा। आहल, माई हार्ट बीट, आखिर में दिल बना था। सच में ऐसा ही है क्या? दानी खड़ी होकर उसके मुकाबिल आई तो आहल गोया हुआ। बिल्कुल, धड़कन चलेगी तो जिंदगी भी चलेगी। मेरी जिंदगी आपके दम से चल रही है। ये धड़कनें आपकी धड़कनों के साथ मुंसलिक है। दानी उसके सीने पर शहादत की उंगली रखती हुई बोली। आपको मालूम है आहल, मैं एक दुआ जरूर करती हूँ। दानी इसकी आंखों में देखती हुई बोल रही थी। क्या? आहल की आंखों में तजस्सुस था। यही कि जब भी मौत आए हम दोनों को एक साथ आए, क्योंकि ना आप मेरे बगैर रह सकते हो ना ही मैं। बोलते बोलते दानी की आंखों से अश्क छलक पड़े। आहल नफी में सर हिलाता दानी के रुखसार पर गिरे आंसुओं को साफ करने लगा। अभी तो जिंदगी हमें खुशियां दे रही है, उन आंसुओं को मत लाया करो। हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। दानी उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेती हुई बोली। आई प्रॉमिस। आहल उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी लगाता हुआ बोला। जब्त के बावजूद आंसू बह रहे थे। न जाने खुशी के आंसू थे या दूर होने के खौफ के। बस अब अगर चुप ना हुई तो मैंने थप्पड़ भी लगा देना है। आहल खफगी से देखता फिर से इसके आंसू चने लगा। आप मुझे मारेंगे? दानी उसके हमरा चलती हुई बोली। बलूल। आहल उसकी तायीद करता दरवाजा खोलने लगा। मैं फिर आपको यहीं बंद करके चली जाऊंगी। दानी अंदर कदम रखती हुई बोली। फिर जब वापस आओगी ना आपको स्नोमैन मिलेगा। नहीं, जब गर्मी आएगी पिघल जाओगे। दानी हंसती हुई बोली। क्या से क्या बना दिया मुझे? आहल मुस्कुराता हो अब विला। अंदरूनी हिस्सा भी लाइट्स लगाकर रोशन कर रखा था, लेकिन सर्दी बहुत है। तो क्या इस मौसम में गर्मी ढूंढ रही हो? नहीं, मौसम को चाहिए थोड़ा ख्याल कर ले। अब सर्दी में बंदा चाहे कुंगुड़ जाए। दानी बाजू पर हाथ फेरती हुई बोली। ये बंदा किस दिन काम आएगा? आहल बोलता हुआ उसके करीब आया। दानी ने मुस्कुराते हुए पेशानी उसके सीने पर रख दी। मेरे जाहिल हयात, मैं बहुत मिस कर रहा था इस नीम को। आहल डिंपल की नुमाइश करता हुआ बोला। आहल, आज दोपहर में क्यों? दानी उसके साथ बर्फ पर पांव रखती हुई बोली। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि जो नहीं वो पांव नीचे रखते घुटने से नीचे उनकी टांगें बर्फ में छप जाती। क्योंकि ये जगह सुबह में देखने वाली है। आहल इसका हाथ थामे चल रहा था।
और भी बहुत से कपल हाथों में हाथ डाले उन कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ये देख रही हो, ये हिल्टन फॉल्स है। आहल कदम रोकता हो अब विला। ऊपर से बहती आबशार बर्फ बनी हुई थी। गर्मियों में वहां ऊपर से पानी बहता हुआ नीचे आता है, और अब देखो पानी नीचे आता जिम गया है। आहल हाथ के इशारे से बोल रहा था। दानी की आंखें खीरा हो गईं, जुबान गुम हो गई। बहुत जबरदस्त। दानी काफी देर बाद बोली। सिया पत्थरों पर सफेद बर्फ का राज था। जहां भी देखते बर्फ ही बर्फ दिखाई देती, दरख्त, पत्थर, बहता हुआ पानी, जमीन, हर चीज पर बर्फ ने कब्जा जिम रखा था। ये सफेदी दिल को भा रही थी। इतनी बर्फ किसी का दिल करेगा यहां से वापस जाने को। दानी बर्फ का गोला बनाती आहल पर उछालती हुई बोली। अच्छा ये बात है तो फिर रुको। आहल नीचे झुकता हुआ बोला। आहल से पहले दानी ने एक और बर्फ का गोला बनाया और आहल को दे मारा। आहल मुस्कुराता हुआ ऊपर उठा और हाथ में पकड़ा बर्फ का गोला दानी को मारा। दानी ने चेहरे के आगे हाथ कर लिए वरना मुंह पर लग जाता। घंटा भर वो एक दूसरे को बर्फ मारते रहे, फिर थक कर बर्फ पर ही बैठ गए। इबल ठंडी है, दानी मुजा से बोली। मुझे लगा गर्म है, अच्छा हुआ आपने बता दिया वरना मुझे तो मालूम ही ना होता। आहल सादगी से बोला। दानी ने इसके बाजू पर मक्का झड़ दिया। आहल का डिंपल फिर से ऊद आया। आहल ये लम्हे, ये वक्त कितना खूबसूरत है ना। काश वक्त थम जाए और हम हमेशा के लिए इस हुसैन मंजर का हिस्सा बन जाएं। हर कोई यही चाहता है लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। आहल दौर खला में देखता हुआ बोला। ताहद नजर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी, हर चीज को पोशीदा किए। मैं जानती हूँ वक्त कैसे थमता है, सांस कैसे रुकती है। वो रात ऐसे थी मानो घड़ी की सुइयां रुक गई हों, परिंदे उड़ान भरना भूल गए हों, हर चीज थम गई थी। तारीख और खामोश भयानक रात। इस रात मुझे लगा आपको खो दूंगी। दानी की आंखें बरस रही थीं। दानी, आप इस रात को याद रखती हो और अब मैं आपके साथ हूं ये। आहल अब्रू उचक्का कर बोला। हर तारीख रात को सहर के उजाले चीर देते हैं। वो बुरा वक्त था, गुजर गया। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तभी जिंदगी चलती है, वरना देखा है सुकूत छा जाए तो जिंदगी बाकी नहीं रहती। हमने मिलकर वो बुरा वक्त गुजार लिया, अब इस अच्छे वक्त पर हमारा पूरा हक है और यहां से मैं बहुत खूबसूरत यादें समेटना चाहता हूं। आहल उसके हाथ अपने हाथों में लिए बोल रहा था। दानी नम आंखों से मुस्कुराने लगी। माजी किसी फिल्म की मानिंद दानी के सामने चलने लगा। 6 साल कबल आहल दानी के सामने आ चुका था और गोली उसकी पसली में पैवस्त हो चुकी थी। तमाम अफराद की आंखों में तहय्युर सिमट आया। आहल दानी की जानिब रुख मोड़े मुस्करा रहा था। दानी मुंह खोले इसे देख रही थी। आहल, दानी ने अभी पुकारा ही था कि बाहर से आवाजें सुनाई देने लगी, फिर गोलियां चलने लगी। रफीक अंदर आया तो जुबैर और डॉक्टर कुदसिया घबरा गए। पुलिस एहलकार रफीक के अकब में थे। पुलिस की नफरी डबल थी। उन्होंने अंदर आते ही सब पर बंदूक तान ली। रफीक दानी को देखता इस समत आया तो आहल को जमीन पर गिरे देखकर नफी में सर हिलाने लगा। रफीक ने दानी की रस्सी खोली। रफीक आहल को लिए गार्ड्स के हमरा बाहर निकल आया। दानी बेयकीनी की कैफियत में चल रही थी। आहल को गाड़ी में लिटाकर रफीक गार्ड्स को हिदायत देता खुदाल वापस अंदर चला गया। सीनियर ऑफिसर लड़कियों को निकाल रहा था। वो इस बात से अनजान था कि दानी और आहल भी वहां मौजूद थे। रफीक ने पुलिस एहलकारों को समझा दिया कि आहल और उसकी बीवी की मौजूदगी का जिक्र न किया जाए। जुबैर और डॉक्टर कुदसिया फरार का रास्ता सोचने लगे। अगर एक कदम भी हिले तो गोली चल जाएगी। रफीक जुबैर को हरकत करता देखकर बोला। जुबैर थोक नगलता डॉक्टर कुदसिया को देखने लगा। उन सब से गन्स लेकर बाहर फेंक दी गई थीं। ऑफिसर और बाकी एहलकार भी इस कमरे में आ गए। इस असना में मीडिया भी आन पहुंचा जिसे रफीक ने बुलाया था। उन सब को निकाल कर बाहर ले जाया जा रहा था। सर, क्या यहाँ लड़कियों को अगवा करके रखा जा रहा था? रिपोर्टर्स माकलिए कावरेज के लिए बेचैन थे। लड़कियों का हाल काफी खराब था जिसके बाइस उनकी कावरेज से मना कर दिया गया। एएसपी काशिफ रजा आगे आए और उन्हें तफसील से आगाह करने लगे। जुबैर रंधावा और डॉक्टर कुदसिया दोनों स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। लड़कियों को अगवा करके बैरून मुल्क भेजते हैं। सर, आपको कैसे इल्म हुआ उनके ठिकाने का? हम काफी वक्त से उन पर नजर रखे हुए थे।
पहले भी उनके ठिकाने पर छापा डाला लेकिन ये लोग पहले ही फरार हो गए। लेकिन भला हो आहल हयात का, जिनके मुशीर खास ने हमें इस जगह के मुताल्लिक आगाह किया और आज हम उन्हें पकड़ने में कामयाब हो गए। नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलीं, जुबैर रंधावा जो रुपोश हो गए थे, पुलिस उनकी तलाश में थी और आज ये स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार हुए हैं। मजीद बताते चलीं, जुबैर रंधावा अकेले नहीं थे बल्कि मशहूर और मरूफ डॉक्टर कुदसिया इकबाल भी इस सब में मुलव्वस है। जी हां, अब देख सकते हैं उन दोनों मुजरिमों के चेहरे झुके हुए हैं। डॉक्टर जो लोगों की जान बचाते हैं, आज एक शर्मनाक किस्से से पर्दा उठा है। डॉक्टर कुदसिया लोगों की जान बचाने की बजाय उन्हें मौत के घाट उतार रही हैं। मासूम और नौउम्र लड़कियों के साथ जुल्म और तशद्दुद का मामला उन्हें बैरून मुल्क फरोख्त करके ये अपना खजाना भर रही थीं। लेकिन कहते हैं ना 100 दिन चूर के एक दिन साद का, सो आज वो पकड़े ही गए। साबिक वजीर आला आहल हयात के मुशीर खास के बाइस ये 15 लड़कियां मौत के घाट उतरने से बच गई। हमारी अपील है कि इन दोनों मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए ताकि आइंदा ऐसा सोचने से भी पहले उन जैसे दरिंदों की रूह कांप उठे। कैमरामैन आसिफ के साथ में हूं आपकी रिपोर्टर नादिया। दानी बली के जले पीर की मानिंद हॉस्पिटल की राहदारी में चल रही थी। आहल आईसीयू में था और दानी के लिए एक लम्हा अजाब की मानिंद था। वो तन्हा थी और अंदर आहल जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। डॉक्टर मेरे हस्बैंड। दानी डॉक्टर को बाहर निकलते देखकर उनकी जानिब बढ़ी। देखें, आपके हस्बैंड की कंडीशन काफी क्रिटिकल है क्योंकि उन्हें पहले भी गोली लग चुकी है और आज उनका काफी खून ज़ाय हो चुका है। अगर जल्द अज जल्द खून का इंतजाम न हुआ तो हम उन्हें बचा नहीं सकेंगे। दानी आंसू बहाती नफी में सर हिला रही थी। उनका ब्लड ग्रुप किया है? आप मेरा चेक करें। डॉक्टर इस कमजोर सी लड़की को देखने लगा। उनका ओ नेगेटिव है, जिसका मलना बहुत मुश्किल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द मिल जाए, लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, आप दुआ करें। वो कहकर चले गए। दानी पत्थर की मूरत बनी उनके अल्फाज में गुम गई थी। नहीं, आहल को कुछ भी नहीं होगा। मेरा ब्लड ग्रुप तो बी पॉजिटिव है। गर्म मादा दानी के चेहरे को तर कर रहा था। दानी के हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। पेशानी पर पसीने की बूंदें नमूदार हुईं। बस जल्दी से आहल का ब्लड ग्रुप मिल जाए। दानी के लबों से एक ही सदा निकल रही थी। दानी आहल को देख भी नहीं सकती थी। दानी एक लम्हे के लिए भी बैठी नहीं। घुटने बाद रफीक राहदारी में नमूदार हुआ। रफीक, प्लीज आहल के ब्लड ग्रुप का इंतजाम करो। डॉक्टर कहते हैं अगर वक्त पर ना मिला तो दानी ने सिसकते हुए बात अधूरी छोड़ दी। मैडम, आप फिक्र मत करें, मैं करता हूं बात डॉक्टर से। रफीक कहता हुआ डॉक्टर के केबिन में चला गया। वापस लूटा तो चेहरे पर मायूसी थी। क्या हुआ? दानी सूं करती बेसब्री से बोली। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डॉक्टर बात कर रहे हैं लेकिन वो नेगेटिव बहुत मुश्किल है। रफीक, प्लीज कुछ भी करो। आहल के किसी दोस्त या किसी से भी राब्ता करो। आहल को कुछ नहीं होना चाहिए। दानी हाथ की पुश्त से चेहरा रगड़ती चलने लगी। हॉस्पिटल में गार्ड्स की भारी नफरी तैनात थी। इस सम्त में किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। दानी की एक कमरे के अंदर निगाह पड़ी। कुछ सोचकर वो अंदर आ गई। नर्स इशा की नमाज पढ़ रही थी। कमरे में ज्यादा उजाला नहीं था, मध्यम सी रोशनी जल रही थी। नर्स ने सलाम फेरा तो सवालिया नजरों से दानी को देखने लगी। मुझे भी नमाज पढ़नी है, दानी समझते हुए बोली। सामने से वुजू कर ले, वो उंगली से इशारा करती हुई बोली। दानी वुजू करने चली गई। मेरा दोपट्टा छोटा है, क्या आप ले ले? दानी की बात मुकम्मल होने से कब्ल वो बोल पड़ी। दानी ने इसका दोपट्टा लिया और चेहरे के गिर्द लपेट लिया। दानी को याद था आखिरी बार नमाज रमजान ने पढ़ी थी। इंसान कितना खुद गरज है ना, जब चीज़ों पर अपना बस नहीं रहता तो अल्लाह की जानिब रुजू करता है। और देखें, अल्लाह इतना रहीम है कि अपने बंदे को खाली हाथ नहीं मोड़ता। दानी इशा की नमाज पढ़ने लगी। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नमाज में भी इसे आहल का ख्याल आने लगता। दानी ने नमाज तोड़ दी और फिर से शुरू की। पूरी यकसुई के साथ बमुश्किल वो नमाज मुकम्मल कर सकी। दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्फाज दम तोड़ गए और आंसू बोलने लगे। दानी का हाथ मुतवातिर आंसुओं के बाइस्तर हो चुका था। वो खामोश थी, उसका दिल बोल रहा था। इसकी एक सांस अपने मुहर्रम को पुकार रही थी। और वो अल्लाह तो उनकी भी सुनता है जिनकी जुबान नहीं होती, क्योंकि वो तो शारग से भी करीब है। बंदा पुकारे और वो सुने ना, ऐसा हो नहीं सकता। कई सातों बाद दानी का सकता टूटा। इस खामोशी में दानी की सिसकियां सुनाई दे रही थीं।
आहल को खोने का ख्याल ही उसकी रूह को छलनी कर रहा था। अल्लाह पाक प्लीज़ आहल को जिंदगी दे दे। आपने मुझे हर नेमत अता की, मैंने कभी शुक्र का एक कलमा नहीं पढ़ा, मुझे कभी आपसे मांगने की नौबत नहीं आई। आज मैं आपके दर पर आई हूँ अपने मुहर्रम अपने शरीक हयात की जिंदगी की सिफारिश लेकर। अब तो गुनहगारों के भी रब हैं, मुझ गुनाहगार की भी सुन ले। बस ये एक दुआ कबूल कर लें, अल्लाह पाक सारी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी मैं आहल को। दानी के अल्फाज दम तोड़ गए। मैं नहीं रह सकती आहल, उनकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत अहम है, चाहे तो मेरी सांसें रोक दे लेकिन आहल को बचा ले, उनकी जान बख्श दे, उन्हें जिंदगी दे दे। मकरूज तो मैं आपकी हूँ लेकिन सारी जिंदगी आपकी एहसान मंद रहूंगी। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे मेरे मजाजी खुदा से अलग मत करना। दानी ने रोते हुए सर सजदे में गिरा दिया। दानी की हिचकियां सुनाई दे रही थी। कब तक वो इसी हालत में बैठी रही इसे मालूम नहीं। आहल का ख्याल सर उठाने लगा तो मुंह पर हाथ फेरती बाहर निकल आई। रफीक बैठा हो इत्ते। दानी का चेहरा अभी भीतर था। रफीक अब आहल दानी रुक रुक कर बोल रही थी। खून का इंतजाम हो गया है। सच में दानी बेयकीनी की कैफियत में थी। कुछ दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं, इसने सोचा नहीं था। जी डॉक्टर के किसी दोस्त ने दिया है, बस ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए फिर आप सर से मिल सकेंगी। आउला तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली। दानी आंखें बंद किए, दोनों हाथ चेहरे पर रखे दिल ही दिल में बोल रही थी। ये रात दानी के लिए निहायत कठिन थी, पूरी रात वो जागती रही। वक्त शायद रुक गया था, दानी को ऐसा मालूम हो रहा था। एक एक लम्हा एक साल की मानिंद गुजर रहा था। सुबह सादिक के वक्त आहल की तबीयत संभली, अलबत्ता ऑपरेशन रात ही कामयाब हो चुका था लेकिन पेचीदगी के बाइस किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी। दानी फजर की नमाज पढ़कर कमरे में आई, दोपट्टा इसी तरह चेहरे के गिर्द था। आहल जाग रहा था लेकिन आंखें बंद कर रखी थीं। आहट पर उसकी पलकों में जुम्बिश आई। दानी की खुशबू वो पहचान गया था। दानी खुद पर कुफुल लगाती आगे आई कि रोएगी नहीं। बैठती हुई आहल का हाथ जिस पर ड्रिप लगी हुई थी अपने हाथ में ले लिया। आहल, दानी ने धीरे से पुकारा। आहल आंखें खोलकर चेहरा मोड़े दानी को देखने लगा। आहल, तुम ठीक हो ना? दानी बेचैनी से बोली। जंगली बली में ठीक हो। आहल धीरे से मुस्कुराया। तुमने मुझे डरा दिया था, पता है, जान निकल गई थी मेरी। दानी इसका चेहरा दोनों हाथों में थामती हुई बोली। आहल खामोश उसके चेहरे को देख रहा था। सफेद दोपट्टे में लिपटा दानी का रोशन चेहरा। क्यों आए तुम मेरे सामने? दानी के चेहरे पर खफगी दर आई। आहल कोहनियां बेड पर रखे टेक लगाकर बैठ गया। अपने दाएं जानिब बेड पर हाथ रखता दानी को इशारा किया। दानी उठकर उसके साथ आ बैठी। आहल, हयात बहुत खुद गरज है दानी, खुद को तुमसे जुदा कर सकता है लेकिन तुमसे जुदा होना गवारा नहीं। दानी के हाथ आहल के हाथ में आ चुके थे। तुम्हारे सामने में नहीं, मेरा इश्क आ गया था। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है भूख लगे तो खाना खाया करो, ये गोलियां नहीं। दानी पेशानी पर बिल डालती हुई बोली। आहल मुस्कुराने लगा। आइंदा अगर तुमने गोली खाने का सोचा तो मैं खुद गोली मार दूंगी तुम्हें। दानी इसका गिरेबान पकड़ती अपनी जानिब खींचती हुई बोली। अच्छा मैडम, अब नहीं खाता, ये चीजें सेहत के लिए मिस्र है। मैं समझ गया। आहल इसकी सरमा मुखों में झांकता हुआ बोला। अच्छे बच्चों की तरह रहना है, तुमने ये दहशतगर्दों वाली हरकतें छोड़ दो। और कोई हुक्म? रात को घर भी जल्दी आना है, दानी मासूमियत से बोली। ये भी हो गया। और हमेशा मेरे साथ रहना है। दानी कहते हुए इसके सीने से लग गई। दानी आहल के सीने के दाएं जनाब थी। आहल के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट ने इहाता कर लिया। आहल ने बाजू दानी के गिर्द हमाइल कर दिया। ऐसा ही होगा, आहल ने कहते हुए दानी के सर पर बोसा दिया। दानी को जिंदगी का एहसास हो रहा था, सांस जो खत्म हो रही थी फिर से चलना शुरू हो गई। अब जल्दी से ठीक हो जाओ। दानी इससे अलग होती हुई बोली। गेम है क्या जो जल्दी से पूरी कर लो? आहल घोर कर बोला। मैं ना तुम्हारा बहुत सारा ख्याल रखूंगी, फिर देखना तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। गुड, आहल डिंपल की दीद करवाता हुआ बोला। दानी हसरत से इसके डिंपल को देखने लगी। सर, कैसी तबीयत है आपकी? रफीक उसके सामने बैठता हुआ बोला। बेहतर हूं, पर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम वक्त पर ना आते तो। नहीं सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, रफीक ने इसे टोक दिया। तुम्हारे बगैर शायद ये सब मुमकिन ना होता।
आहल ममनून था। सर आकिब हयात ने मुझे कहा था कि मैं मरते दम तक आपके साथ रहूं, आपका साथ दूं, चाहे अपनी जान कुर्बान क्यों ना करनी पड़े। मैं हमेशा तुम्हें अपने हमरा देखना चाहूंगा। तुम कुछ वक्त के लिए छुट्टी ले लो, फैमिली के साथ कहीं चले जाओ। नहीं सर, जब तक ये सारा मामला खत्म नहीं होता मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। जब वक्त आएगा मैं खुद आपको बोल दूंगा। आहल मुस्करा कर इस बात में सर हिलाने लगा। जुबैर रंधावा और डॉक्टर कुदसिया पर फेसबुक, ट्वीट, यूट्यूब, गरज पूरे सोशल मीडिया पर लानतान हो रही थी। लोग उन्हें गालियां, बद्दुआएं ना जाने क्या क्या बोल रहे थे, और वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे थे। आहल ने जुबैर पर अपने डैड के कत्ल का केस भी दायर कर दिया और अदालत से अपील की कि वो जुबैर को उम्र कैद फांसी की सजा न दे। आहल जुबैर को गलियों में रुस्वा होता देखना चाहता था। केस चल रहा था। आहल 3 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। केस का सारा काम रफीक देख रहा था और आहल को आगाह करता जा रहा था। पहली पेशी के बाद जुबैर को अदालत से बाहर पुलिस वैन की जानिब ले जाया जा रहा था। जब इसके मुंह पर जूता उलगा, सिर्फ जुबैर ही नहीं डॉक्टर कुदसिया के मुंह पर भी जूता लगा। मीडिया ने यह मंजर नजर बंद कर लिया। अवाम खासी मुश्तइल थी। जुबैर कैसा लग रहा है यहाँ? आहल सलाखों के इस पार खड़ अलिफ था और जुबैर इस पार अंडर वस्त में एक बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी मध्यम सी थी। लोहे की सलाखों को थामे जुबैर तासुफ से आहल को देख रहा था। मुजरिमों वाले कपड़े पहने, बिखरे बाल, वो पहले से ज्यादा बूढ़ा दिखाई देने लगा था। आहल, तुमने अच्छा नहीं किया, जुबैर अफसरुदगी से बोला। तुमने भी अच्छा नहीं किया था मेरे माम डैड के साथ, और उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं, आहल हकारत से बोला। जुबैर आह भरता रुख मोड़ गया। अब क्या तमाशा देखने आए हो? सुना है तुम्हें दिल के मसाइल पेश आ रहे हैं, फिक्र मत करना, मौत इतनी जल्दी नहीं आएगी तुम्हें, आहल नफरत से कहता चलने लगा। आहल के असाब खासे मजबूत थे, वो सेहतयाब हो रहा था। आहल का हर काम दानी के हाथ से होकर गुजरता। दानी दिन भर उसके गिर्द रहती। दानी ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था। आहल इस खुशगवार तब्दीली के रूनुमा होने पर जहां हैरान था वहां खुश भी था। आहल एक बात समझ नहीं आई। दानी उलझकर इसे देखने लगी। क्या? आहल अब्रवा चुपका कर बोला। तुम पुलिस को अपने साथ क्यों नहीं लाए? गार्ड्स भी कम नहीं थे तादाद में, लेकिन फिर भी पुलिस को क्यों नहीं? दानी की पेशानी पर शिकने उभरी, अलबत्ता आहल का चेहरा पर सुकून था। इसलिए दानी, क्योंकि पुलिस के साथ हमें मीडिया को भी बुलाना था ताकि वो सबको उनका असली रूप दिखा सके, उन्हें बेपर्दा कर सके सारी दुनिया के सामने। दानी इस बात में सर हिला रही थी। आहल सांस लेने को लम्हा भर रुका और फिर से गोया हुआ। अगर मैं अपने साथ पुलिस को लाता तो हम दोनों भी मंजर पर आ जाते। मीडिया तुम पर भी बात करता और मैं तुम्हें जेर बहस लाना मुनासिब नहीं समझता। जानती हो सबसे पर्सनल बीवी होती है और कम अज कम मैं अपनी जातियात पर इस तरह से बहस और तमहीस बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं गार्ड्स के साथ तुम्हें लेने आया ताकि मेरे निकलते ही रफीक पुलिस और मीडिया को ले आए। अब समझी मैं? दानी इसे देखती हुई बोली। आहल धीरे से मुस्कुराने लगा। दानी घड़ी देखती नमाज पढ़ने चली गई। आहल, यकीन नहीं आता, डैड ने मुझ पर गोली चलाने का बोला। दानी नमाज पढ़कर उसके पास आ बैठी। दानी, आज एक राज से पर्दा उठाना चाहता हूं मैं। कैसा राज? दानी आहल को देखती हुई बोली। जुबैर तुम्हारा बाप नहीं है, आहल ने गोया धमाका किया। फिर मेरे माँ बाप? तुम मेरी माम के भाई की बेटी हो, यानी मेरे मामू की बेटी। तो मैं जुबैर के घर में? दानी उलझकर आहल को देखने लगी। मैं समझाता हूं, आहल ने इसे टूका। तुम्हारे माम डैड का एक कार हादसे में इंतकाल हो गया था। तुम बहुत छोटी थी इस वक्त। जुबैर के साथ डैड की दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी थी, इसलिए माम ने जुबैर को तुम्हारी देखभाल का बोल दिया, क्योंकि वो मेरी शादी तुमसे करवाना चाहती थी। इसलिए तुम्हें हम अपने घर नहीं रख सकते थे, क्योंकि फिर तुम्हें बताना पड़ता तुम्हारे माम डैड के मुताल्लिक। यूं तुम माँ बाप के प्यार से भी महरूम रहती। अलबत्ता तुम्हें प्यार तो मिलता, लेकिन दिल में हमेशा यही ख्याल रहता कि ये मेरे माम डैड नहीं। माम ने तुम्हें जुबैर के सुपुर्द करते वक्त ये बात बोल दी थी कि दानी ईमानत है, हमारी इसे वापस इसी घर में आना है। वो अपने भाई की आखिरी निशानी किसी और को नहीं देना चाहती थी, और तुम्हें बहू बनाने का फैसला तो तुम्हारी पैदाइश के वक्त ही कर लिया था उन्होंने। तुम्हें अनजान रखा ताकि कभी तुम एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो कि तुम्हारे माम डैड इस दुनिया में नहीं। तुमसे शादी की एक बड़ी वजह ये भी थी। माम ने कहा था कुछ भी हो जाए दानी को इस घर में लाना है, हमारा खून हमारे ही खानदान में आना चाहिए।
दानी इन्हिमाक से सुन रही थी। इस हादसे के बाद भी मैं मजबूर था तुमसे शादी के लिए, इसी बाइस फिर मोहब्बत आड़े आ गई। आहल मुस्करा कर बोला। दानी कुछ पिल खामोश रही, कुछ बोल ही ना सकी। आहल ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बिजाई। लेकिन फिर डैड मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते थे? दानी नम आंखों से बोली। क्योंकि जिस घर में तुम सब रह रहे हो वो तुम्हारे नाम है, वो घर तुम्हारे माम डैड का यानी दीनैन का है। इसीलिए तो जुबैर तुमसे मोहब्बत करता था ताकि तुम्हारी शादी के बाद वो घर खुद रख ले। अगर तुम्हें याद हो 18 साल की होने के बाद जुबैर ने तुमसे कोई पेपर साइन करवाने चाहे थे। आहल अब्रवा चुपका कर बोला। हाँ मुझे याद है, जब मैं पढ़ने लगी तो डैड घबरा गए और कहने लगे कि गलती से तुम्हें दे दिए ये पेपर। फिर ना वो वापस ले गए। हम आहल इस बात में सर हिलाने लगा। कितना कुछ छुपाया हुआ था तुमने मुझसे। सो मेरे कजिन एंड हुनर बैंड ये बताएं, आप पहले से शादीशुदा हैं किया? तुम्हें मेरी मासूम सी शक्ल देखकर लगता है किया? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जाना मेरा हक है। अच्छा ले लो फिर अपना हक, तुम मेरी पहली और आखिरी बीवी हो। आहल की आंखों में ढेरों जज्बे सिमट आए। दानी का चेहरा बलश करने लगा। तुम शायद ईमान चाची की बात कर रही हो। चाचू का बेटा उमैर, वो मुझे बाबा कहता है क्योंकि मैं इसे एक यतीमी की जिंदगी गुजारते नहीं देखना चाहता। इसीलिए इसे इस महरूमी से दूर रखा है। इसने चाचू को नहीं देखा, सो मुझे ही अपना बाबा समझता है। दानी का चेहरा खिल उठा। तुम शक्ल से तो इतने अच्छे नहीं लगते। दानी उसके चेहरे का जायजा लेती हुई बोली। शक्ल से क्या बदमाश लगता हूं? बिल्कुल गैंगस्टर लगते हो, सबको मारने वाले दहशतगर्द टाइप। बस दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए थी। दानी नक्शा खींचती हुई बोली। दहशतगर्दी पर उतरा ना, फिर तुम्हें मालूम होगा। आहल दानी की शर्ट का गला पकड़कर अपनी जानिब खींचता हुआ बोला। अब तुम बदमाश होने का अमली नमूना पेश कर रहे हो। दानी पलकों की बाड़ उठाकर इसे देखती हुई बोली। इल्जाम तो लगा ही दिया है, सच ही बना दे फिर। आहल शोख लहजे में बोला। पहले ठीक तो हो जाओ, फिर बदमाशी भी कर लेना। दानी उसका हाथ हिटती हुई बोली। मुझे तो अभी करनी है। आहल शरारत से बोला। आहल में ना पंच मार दूंगी, सच में, वो भी आपके मुंह पर। दानी खूनखार नजरों से झूरती हुई बोली। अच्छा जाओ, छोड़ दिया, अपना सामान ले लो मुझसे। आहल दराज खोल कर अंदर हाथ डालता हुआ बोला। कौन सा सामान? दानी आबरू उचक्का कर बोली। आहल ने लाकेट और रंग निकाली। दानी का हाथ पकड़कर रंग पहनाई। तुमने कहा था जब मैं वापस आऊं तो अपने हाथ से पहना है। आहल आगे झक कर दानी के गिले में लाकेट पहनाने लगा। अब परफेक्ट है। आहल दानी का मुंह थपथपाता हुआ बोला। दानी ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ, दानी कहती हुई दरवाजे के पास आई। रफीक सर के रहे हैं, उमैर और ईमान मैडम आई हैं। उन्हें भेज दो, आहल आगे होकर बोला। कुछ ही देर में उमैर और ईमान भी कमरे में मौजूद थी। बाबा आपके चोट लगी है? वो हैरान सा बोला। कुछ नहीं हुआ बाबा को। आहल उसके बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। वो आपकी छोटी मामा हैं, आप उनके पास जाकर बैठ जाओ। आहल सोफे की जानिब इशारा करता हुआ बोला जहां दानी बैठी थी। आज तुम मुझे बताओ जरूर, मुझसे मिलते क्यों नहीं थे? ईमान कड़े तेवर लिए बोली। आहल लब दबाए मुस्कुराहट दबाने की सही कर रहा था। वो दरअसल चाची, मैंने आपसे वदा किया था और वो वदा टूट गया, इसलिए आपका सामना नहीं करना चाहता था। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। शायद आकिब की जिंदगी इतनी ही लिखी थी, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। अब तो बैठा हूं ना आपके सामने। आहल नादिम सा बोला। मैं खुद आई हूं, तुमने तो बताना गवारा नहीं किया, कहने को अपने हो तुम। वो खफा खफा सी बोले। मुझे रफीक ने बताया तो मैंने रफीक को बोला, फिर वो मुझे लेकर आया। अब आप आए हैं ना तो यहीं रहेंगी हमारे साथ। ये जो मैडम हमें देख रही है ना मेरी बीवी है। आहल शरारत से बोला। दानी सकटा गई। चेहरा मोड़कर उमैर से बात करने लगी। ईमान मुस्करा कर दानी को देखने लगी। ईमान उमैर को लेकर बाहर चली गई। आहल बहुत बदतमीज। आपका आवारा दहशतगर्द जल्लाद सा शौहर बदतमीज ही होगा। आहल इसकी बात मुकम्मल होने से पहले बोला। दानी कहका लगाती उसके पास आ गई। मेरे बदतमीज हयात, ये बताएं कि ईमान चाची का किसी को मालूम क्यों नहीं? मेरा मतलब कोई भी नहीं जानता शायद?
चाचू ने छप कर शादी की थी, मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता, इसीलिए जो देख ले उन्हें मेरी बीवी बना देते हैं, जैसे तुमने बनाया। तुम भी तो छुपे रुस्तम हो, पूरे के पूरे ऐसे राज दफन करके बैठे हो। मजीद कोई राज नहीं, अब हम सुकून से रह सकते हैं। पाकिस्तान में इंसाफ आटे में नमक की मानिंद मिलता है। जुबैर को कम सजा की अपील तो आहल ने की थी, लेकिन डॉक्टर कुदसिया 5 साल की सजा काट कर रहा हो गई। डॉक्टर कुदसिया रिहाई के बाद दिखाई नहीं दे, अलबत्ता जुबैर सड़कों पर भीख मांगता दिखाई देता, क्योंकि ना उसके पास घर था, ना कारोबार, और जब इसे कोई चपलासी भी नहीं रखता था। कोई इस पर थोप देता तो कोई तरस खाकर पैसे दे जाता। वो फटे पुराने कपड़े पहने कभी किसी गिल्ली में दिखाई देता तो कभी किसी गिल्ली में। डॉक्टर कुदसिया ने भी बाहर निकलकर इसे सहारा ना दिया। जुबैर के जिनसे ताल्लुकात थे उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया, उन्हें अपनी साख्त जुबैर से ज्यादा अजीज थी। इसम भी बेगाना हो गया। ये सियासी लोग एक ही थाली के चिट्टे पट्टे की मानिंद होते हैं। सफ़ेद बाल, चेहरे पर जिमी गर्द करता, जगह जगह से फटा। जुबैर पहले वाले जुबैर से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जो मर मर कर जी रहा था। कभी खाने को मिल जाता तो कभी नहीं। सानिया और अंदम को आहल संभाल रहा था, अलबत्ता वो अपने घर में रहाइश इख्तियार किए हुई थी। अंदम का इलाज भी आहल करवा रहा था। जुबैर का अंजाम देखकर अशद ने भी किनारा कशी इख्तियार कर ली। कहाँ गुम हो गई? आहल ने दानी की आंखों के सामने चुटकी बिजाई। दानी लम्हों में सालों का सफर तय कर आई थी। कहीं नहीं मेरे डैशिंग हयात। दानी उसके चेहरे पर नजर डालती हुई बोली। आहल का डमीपिल फिर से ऊद आया, जो दानी की तवज्जो का मरकज बन गया। हम रोज झूमते रहेंगे क्या?